कभी सोचा है एक ऐसा शहर जिसके चारों तरफ अथाह समुंदर हो और फिर भी वही शहर पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा हो? अजीब है ना, यही है मुंबई का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। और चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है, चारों तरफ समंदर फिर भी मुंबई प्यासा क्यों है? और इसी सवाल का जवाब वो एक ऐसी जगह छिपा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और इस शहर की प्यास बुझाने का हल पता है कहाँ है? 120 किलोमीटर लंबी जमीन के नीचे बनी सुरंग में। है ना कमाल की बात? चलिए इस असाधारण प्रोजेक्ट के पीछे की पूरी कहानी को एक एक करके समझते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम आखिर है कितनी बड़ी। मतलब मुंबई की ये जो पानी की जरूरत है ये कितनी ज्यादा है और कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो ये जो नंबर्स हैं ये आज की असलियत है। देखिए, मुंबई को हर रोज चाहिए लगभग 4483 MLD यानी मिलियन लीटर्स पर डे। लेकिन सप्लाई कितनी है? सिर्फ 4000 MLD। मतलब हर रोज लगभग 500 MLD पानी कम पड़ रहा है। और ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि शहर रोज पानी की किल्लत से गुजरता है। और ये तो बस आज की बात है, जरा भविष्य में झांक कर देखते हैं। ये नंबर देखिए, 6535 MLD। ये 2041 तक मुंबई की पानी की डिमांड का अंदाजा है, आज से लगभग 1.5 गुना ज्यादा। अब सोचिए कि सिचुएशन कितनी सीरियस होने वाली है। तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी डिमांड को पूरा करना है तो पानी के नए सोर्स तो ढूंढने ही पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इस गैप को भरने के लिए मुंबई का प्लान क्या है। ओके, तो ये हैं कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं। गरगई डैम से मिलेगा 440 MLD, पिंजल डैम से 865 MLD और दमनगंगा पिंजल रिवर लिंक प्रोजेक्ट से मिलेगा करीब 1570 MLD एक्स्ट्रा पानी। अगर इन सबको टोटल करें तो अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा पानी हो गया। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अगर इतने सारे नए डैम और प्रोजेक्ट से इतना पानी आ ही रहा है तो फिर वही सवाल वापस आ जाता है, इस 120 किलोमीटर लंबी सुरंग की आखिर जरूरत ही क्या है? इसका असली काम क्या है? तो इसका जवाब पानी के सोर्स में नहीं बल्कि उस पानी के मुंबई तक पहुंचने के सफर में छिपा है। जी हां, असली राज इस सफर में है। चलिए अब पाइपलाइन के उस छुपे हुए खतरे को समझते हैं जो सब कुछ बदल देगा। देखिए, मुंबई का पानी आता है 7 अलग अलग झीलों से जो शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर हैं। वहां से ये पानी 650 किलोमीटर लंबी मेन पाइपलाइनों से गुजरता है और फिर शहर के अंदर 5500 किलोमीटर के एक बड़े से नेटवर्क में फैलता है। मतलब पानी का ये सफर बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है। और ये जो लंबा सफर है ना, ये खतरों से खाली नहीं है। सोचिए, ये पाइपलाइनें दशकों पुरानी हैं, जमीन के कटाव से खराब हो रही हैं, जंग खा रही हैं। दूर दराज के इलाकों में पानी की चोरी तो एक अलग ही सिरदर्द है। और फिर पानी के गंदा होने का डर, पाइपलाइनों की लीक होने का खतरा, ये तो हमेशा ही बना रहता है। सीधी सी बात यह है कि ये पूरा सिस्टम अब बहुत कमजोर हो चुका है। और बस यहीं पर हमें अपने सवाल का जवाब मिलता है। अब वक्त आ गया है उस अंडरग्राउंड गार्डियन, उस भूमिगत रक्षक के असली मकसद को जानने का। तो ये है सबसे बड़ा खुलासा। ये 120 किलोमीटर लंबी सुरंग पानी का कोई नया सोर्स है ही नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा, एक विशाल सुरक्षा कवच है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड। एक ऐसा कवच जो पानी लाने वाली मेन पाइपलाइनों को हर खतरे से बचाएगा। आप इसे शहर की लाइफलाइन का एक अंडरग्राउंड बॉडीगार्ड कह सकते हैं। यहां देखिए, दोनों सिस्टम्स में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ पुराना सिस्टम जहां पाइपलाइनें खुली पड़ी हैं, चोरी का डर, लीकेज का डर, पानी गंदा होने का डर। और दूसरी तरफ है ये नई सुरंग, जमीन के नीचे हर तरह के नुकसान से पूरी तरह सेफ। मतलब साफ है, भरोसेमंद और क्लीन वाटर सप्लाई की गारंटी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सुरंग सिर्फ पानी के लिए नहीं है, ये एक मल्टीपर्पज यूटिलिटी कॉरिडोर है। इसका मतलब ये कि पानी की पाइपलाइनों के साथ साथ गैस लाइन जैसी दूसरी जरूरी सर्विसेज भी इसी सुरंग से होकर गुजरेंगी, पूरी तरह से सेफ। सही मायनों में एक तीर से दो नहीं, कई निशाने। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ पानी की सप्लाई को सिक्योर कर लेना ही काफी है? क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, कहानी का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है जो सीधा हमसे जुड़ा है। सवाल यह है कि असली चैलेंज पानी की कमी है या फिर पानी इस्तेमाल करने की हमारी आदतें?
ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। मुंबई में जो पीने लायक साफ पानी आता है उसका 60% हिस्सा, जी हाँ 60%, ऐसे कामों में चला जाता है जहां इतने साफ पानी की जरूरत ही नहीं है, जैसे कि गाड़ियां धोना, घर की सफाई करना। अरे भाई, पीने और खाना पकाने के लिए तो साफ पानी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर क्या बाकी कामों के लिए भी हमें इतना कीमती पानी बर्बाद करना चाहिए? इसीलिए मुंबई अब एक साथ कई चीजों पर फोकस कर रहा है। नंबर 1, सुरंग के जरिए पानी की सप्लाई को सिक्योर करना, ये तो हम समझ ही गए। नंबर 2, इस्तेमाल हो चुके पानी को रिसाइकिल करना ताकि उसे दोबारा काम में लाया जा सके। और नंबर 3, समंदर के खारे पानी को मीठा बनाने वाली टेक्नोलॉजी यानी डिसैलिनेशन को एक्सप्लोर करना। असल में वाटर सिक्योरिटी तभी मिलेगी जब ये सारे कदम एक साथ उठाए जाएंगे। और यहीं पर ये पूरी बात एक बड़े सवाल पर आकर खत्म होती है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ मुंबई का नहीं है, बल्कि दुनिया के हर बड़े, हर फैलते हुए शहर के सामने खड़ा है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि असली चुनौती क्या है? पानी के नए नए सोर्स ढूंढते रहना, या फिर जो पानी हमारे पास है उसे इस्तेमाल करने का अपना तरीका बदलना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।